अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय दिव्य दृष्टि का चल रहा है कि अश्वत्थ वृक्ष की उपमा भगवान ने इस जगत से, संसार से दी। जगत भी कहा आपसे, संसार भी कहा। तो जगत ईश्वर की सृष्टि है और संसार जीव की सृष्टि, आपको बताया था। तो अब भगवान ये बात कह रहे हैं, चार समानताएं बता दी थी और पांचवी समानता भी जगत की बता दी थी। अश्व की बात चली थी ना कि पांचवी समानता में घोड़े के साथ इसकी उपमा की गई है, पीछे है, सुन लेना। अब भगवान की गीता का पहला श्लोक भी शुरू हो गया था। ऊंचा है मूल, अपनी हिंदी की गीता खोल लो। ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे, अश्वत्थ ये कहा। मूल ऊंचा है, तना भी बता दिया था, पत्ते भी बता दिए थे वृक्ष के, और उल्टा करके देख लो। अब भगवान दूसरे श्लोक, दूसरा चल रहा है, वो आप सुन लेना। दूसरा शुरू करना था, उसमें दूसरा श्लोक है, आप खोल लो उसको। क्या है दूसरा श्लोक? उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली ऊंची और नीची गुणों से, मनुष्य योनि यह नीचले में, करे सदा कर्म स्वमूल के वो। देखो भगवान ने कहा कि जो ये अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी 3 गुण की टहनियाँ बताई थी और उस कर्मों से पंचभूतों के पत्ते बताए, मुख्य रूप से 5 भूत। गौण 3 गुण भी सब जगह है और टहनियों में भी 5 भूत गौण हैं और 3 गुण मुख्य, सब जगह 8 से। तो कहा उसकी जो पत्ते वाली जो हैं, जो सकाम कर्म करने से शरीर मिलते हैं, तो जो सकाम कर्म हैं 3 गुणों के कर्म हैं, भगवान कहते हैं उनसे जीव ऊंचा और नीचे लोकों में जाता है, ऊंचे नीचे लोकों में जाता है। आपको बताया था पृथ्वी से ऊपर सतो गुण लोक, पृथ्वी से नीचे तम प्रधान लोक, और पृथ्वी सतरज प्रधान है, रज प्रधान है वैसे मुख्य। तो 7 लोक जो हैं इसमें जीव ऊपर के और 7 पृथ्वी के हो गए, नीचे के 14 लोकों में भ्रमण करता है गुणों से। तो कहा कि इसकी जो शाखाएं हैं 3 गुणों वाली, इसको शरीर देती हैं, पर मनुष्य शरीर में भी ऊंचे नीचे भावों वाले लोग पैदा होते हैं, ऊंचे नीचे भाव वाले शरीर मिलते हैं। किसके भाव तो ऊंचे हैं उसको ऊंची टहनी कह दिया, किसके भाव नीचे हैं उसको नीची टहनी कह दिया। कहा तो सुन लो, उसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा, सकाम करने वाली सुशाखाएं ऊंची और नीची लोकों में ले जाती हैं। मनुष्य योनि यह नीचले में, करे सदा कर्म स्वमूल के। कि मनुष्य योनि जो है वो सबसे नीचे है, पत्तों में भी कैसी है, ये सबसे बाद में मिली है। इसको पढ़ लेते हैं, अपनी पुस्तक खोल लीजिए। संस्कृत में है श्लोक, पर आप हिंदी में पढ़ लिया। भावार्थ है, इस उल्टे वृक्ष अश्वत्थ जगत संसार रूपी वृक्ष को 3 गुणों के कर्मों के जल से सींचा जाता है। सकाम कर्मों से इसको सींचा जाता है। ये वृक्ष हरा भरा कब रहेगा? इन बातों को मन के अंदर बिठा लो। ये साधारण नहीं भूलता यहाँ ज्ञान। पहली क्या बताई मनुष्य की बात कि सकाम कर्मों से शरीर मिलते रहेंगे, चाहे ऊंचे मिलें, ऊंची टहनी जाए उसकी, या उसकी टहनी मनुष्य लोक से नीचे जाए।
मनुष्य लोक जो है, मनुष्य शरीर को मनुष्य लोक भी कहते हैं। इस मनुष्य लोक में आप ऐसे कर्म कर सकते हो सकाम, जिसमें आप स्वर्ग तक जा सकते हो, जिसमें आप मुक्त भी हो सकते हो। सकाम कर्मों से मुक्त नहीं होंगे, 5 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त कर सकते हो कैवल्य मुक्ति को छोड़कर। और कर्मों से आप मनुष्य से गिर कर नीच योनियों में भी जा सकते हो। तो ये सकाम कर्मों पर निर्भर है। देखो, फिर यहाँ प्रश्न उठेगा कि हमें क्या पता लगेगा हमने कैसे सकाम कर्म कर दिए? उठेगा प्रश्न या नहीं? क्यों सकाम कर्म पहले करते थे, क्या पता था कि कौन सा कर्म कहाँ ले जाएगा हमारे को? आज तो फिर भी आप थोड़ा जानते हो। तो इसका मतलब सकाम कर्म जो हैं वो सारे उपद्रव की जड़ हैं। तो सीधी बात है, निष्काम कर लो, कर्म मत छोड़ो। कर्म के फल की इच्छा छोड़ना, कर्म की नहीं। अभी आज वो सुबह सुबह राम राम वाले मंदिर वाले भेजते हैं ना अपन नवरात्रों में, वो घी और कनक जो भी भेजते हैं कर्म, तो एकदम सुबह सुबह बोलने लगा, ध्यान आ गया। अब देते तो आपकी तरफ से सब कुछ जाता है, पर कैसे जाता है? निष्काम जाता है, आपको पता ही नहीं कि किसने खाया, किसने दिया, कौन देने गया, क्या है। तो ये कर्म को नहीं छोड़ना, अच्छे कर्मों को, कर्मों के फल को छोड़ना है, सकामता को छोड़ना है। तो सकाम कर्मों से कभी ऊंचे गुणों से, अच्छे गुणों से कर्म हो जाते हैं तो ऊंचे लोकों में जाते हैं, और फिर अगर कर्म हमारे निकृष्ट हो जाते हैं तो हम नीचे लोकों में चले जाते हैं, पाताल तक चले जाते हैं। इसका मतलब सकाम कर्मों के अंदर बीमारी छुपी हुई है, तो यही छोड़नी चाहिए ना बीमारी। देखो, कर्म नहीं छोड़ने हैं, ध्यान देना, बीमारी को छोड़ना है। इसकी पत्ते छंद वाली सुशाखा फैली ऊंची और नीची गुणों से। इस त्रिगुणात्मक कर्मों से सभी योनियां और लोक प्राप्त होते हैं। गुणों के द्वारा जीव ऊंचे नीचे लोकों में जाता है और भोगता है अच्छे बुरे फल। और मनुष्य शरीर में पिछले कर्म भोगता है, पिछला कर्म प्रारब्ध है। आपको बताएंगे, इसमें भी होगा शायद, कि प्रारब्ध खुलता है जरूर। केवल तुम आत्मज्ञान से सूली का कांटा बना सकते, बाकी कोई भी रास्ता नहीं है कर्मों से मुक्ति का। देखो कितना हृदय के अंदर इन बातों को बिठाने की जरूरत है। सुन तो कितनी बार लेते हो। पहला बताया सकाम कर्मों से निवृत्ति, ठीक है। जहाँ मन कहे मैंने किया, वहाँ मन को हथौड़ा मारो। तू करता है, मैं को कहो मनोदेव को, क्या तू करता है मनोदेव? करता तो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। मन जिसका अच्छा है वही तो शुभ काम करता है। इसलिए मन के अंदर अपने संकल्पों को देखो। अगर मशीनरी को सीधा करना है तो इसके मैकेनिक बन जाओ। साक्षी तो हो ही, दृष्टा तो हो ही, चलाने वाले तो आप हो ही। लेकिन ये मशीन कहीं खराब हो जाए तो पेच कसना भी खुद सीख लो, गुरुदेव सिखा रहे हैं। तो पहली बात बताई सकाम कर्मों से निवृत्ति। दूसरी बात आपको पॉइंट देते हैं, भाई आप बार बार सुन के अपने जीवन में ढाल लो, ऐसे पुस्तकों में नहीं है। तो कहा कि दूसरी बात है कि जो कर्म प्रारब्ध हैं, कर्मों में वो प्रारब्ध जरूर खुलेगा, चाहे हम कितना कर लें। अब यहाँ पर बहुत कर्मों की रील है भाई, हर विद्या से भी कर्मों को क्षम किया जाता है, पर उसमें बकाया रह जाते हैं। ये राज कभी फिर खोलेंगे कर्मों का। आप इतना देख लो कि अपने को क्या करना है। प्रारब्ध खुलेगा, अगर हम उसको ख़त्म नहीं होगा। कम करना चाहते हैं गलत प्रारब्ध को, तो बस पूजा पाठ संध्या नियम से करो और मन के पीछे बैठ करके करो।
सच्चे हृदय से इष्ट को नमस्कार करो। जो सच्चे हृदय से मन के पीछे जाके नमस्कार करता है उसकी आवाज़ कैसे नहीं सुनी जाएगी। साक्षी पद पर बैठ के बात करो। तो इस प्रकार साधना करनी है अब अपने को। तो प्रारब्ध खुलते हैं। 14 लोकों में ये जीव सकाम कर्मों से जाता है, ठीक है। और इसी जगत में आके सबसे बड़ी भूल क्या होती, 2 बातें आपको बता दी, ठीक है। प्रारब्ध जरूर खुलेगा, कम करना है तो मुख्य रूप से और किसी से कम नहीं होगा, वो पिछले जन्म के लिए बकाया पड़ा रहेगा। एक बार बांध आ जाएगा, लेकिन बांध को जब छोड़ेंगे पानी फिर आएगा। लेकिन तीसरी बात बताई कि इस शरीर में आके हम भूल कर लेते हैं अज्ञान की, इसको काटना है, बार बार इसको देखना है क्या मैं शरीर हूँ। उसके लिए आपको होमवर्क देंगे, आज घर का काम देंगे। एक एक इंद्री को, पहले मुख को उतार के रखेंगे। अब घर जाके मुख को छुरी बर्छे से नहीं उतारना, भावों से उतारना है। तो मुख को उतारेंगे कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ मैं नहीं, मेरी नहीं, मैं इसका प्रस्ताव, और कैसे उतारने हैं वो बताएंगे। तो इस प्रकार कहा कि अहमता और ममता ये 2 इतनी तकड़ी वासनाएं हैं जो इस वृक्ष को हरा भरा रखते हैं। अहमता, मैं शरीर हूँ। ममता, वो तो आप जानते हैं, हम सब बताने की ज़रूरत ही नहीं। ममता तो बहुत ज़्यादा बसी पड़ी। मेरा क्या है, घर में सब्जी ना बची, माँ कहती मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही खा लूँगी नमक मिर्च से, बच्चों को दे दो। ममता देखो ध्यान से, है कपड़ा है, मेरा क्या है, उसको ले दो। तो ये जो अहमता और ममता की वासनाएं हैं, ये वृक्ष को हरा भरा रखती है। बार बार कहो शरीर मैं नहीं और ये सब मेरे नहीं, ये लेन देन के रिश्ते हैं। यहाँ लेन देन में जो जितना सौदा ढंग से तरीके से करता है, संसार में होशियार होता है वो दुनिया से कई तरह के बातें पा लेता है, लेकिन कर्म उसके गंदे बन सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कहता है आसुरी संपदा आ जाती है, जब कहता है मैंने जैसे ना कैसे ये सुख लेना है, तो गलत कर बैठता है। बात समझ रहे हो बात की? तो अहमता ममता मेरा है, इसको काटना है। तीसरी बात आज, अहमता आए तो मैं शरीर हूँ, ये पंच भौतिक ढांचा है, मैं इसका साक्षी, इससे परे, इससे असंग। बताएंगे कि आप सदा असंग हो, भले इसको चिपके रहो, पर ये आपको कभी भी नहीं चिपकता। ये युक्तियाँ सीख लो, बस करना कुछ नहीं है, गुरु से सीखना है बस। तो बताया कि अहमता ममता की जड़ें ये इतनी हैं कि इससे जीव भ्रमण करता रहता है वासनाओं। इस अधोमुखी वृक्ष की सिंचाई 79 पृष्ठ पर आ जाओ, 7-9 79। अधोमुखी वृक्ष की सिंचाई 3 गुणों के सकाम कर्मों से होती है और ये फलता फूलता रहता है। इस अश्वत्थ वृक्ष में सबसे नीचे, ठीक है, 3 गुणों के शरीर हो गए। अब सबसे नीचे शरीर कौन सा है? सबसे बाद वाला। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे बाद में ही होगा ना। मान लो वृक्ष को वृक्ष को उल्टा कर दें तो उसके पत्ते क्या है? सबसे नीचे। पर जो सबसे नीचे में भी, पत्तों में भी सबसे नीचे भी होंगे कहते वो मनुष्य शरीर है। माने सारी योनियां प्रकट हुई और कहते हैं ऐसे शास्त्रों के अंदर भी कि शरीर बनाते बनाते ईश्वर ने कहा कि ये कहाँ मैं खुद प्रतिष्ठित हो जाऊं, किस शरीर में हूँ। तो शरीर बनाता गया। देवताओं को भी देवता प्रकट किए, देवताओं को भी पसंद नहीं आए शरीर, वो सब बनाते गए, देवता बैठते गए। तो उन्होंने कहा ऐसा शरीर हो जहाँ आप
वो लोग जाने, प्रकट हो जाए। भाई सारी योनियों में परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। तो ईश्वर ने मनुष्य शरीर सबसे आखिर में बनाया, माने इस शरीर के बाद तो कोई शरीर बनाया ही नहीं, आखिरी कृति है ये। और देवताओं को बहुत पसंद आई, सारे देवता आराम से बैठ गए थे, बहुत ही अच्छी कृति है, इसमें परमात्मा की सिद्धि भी होती है, इसमें ही प्रकट होती है, बाकी किसी देह में नहीं होती है। तो सब जगह पर प्रकट नहीं। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं, चाहे वो देव हो या निम्न तिर्यक योनि हो, सभी भोग योनियां हैं। इसमें केवल जीव, सारी योनियों में जीव केवल चुपचाप भोगता है। भगवान ने कर्मों के सुख दुख तो दिए, पर वाणी को बंद कर दिया, मुंह को बंद कर दिया, वो बोल नहीं सकते। अभी परसों देखा एक कुत्ता वहाँ आया, मेरा मन देख नहीं सकता ऐसे, उसमें छोटे छोटे कृमि थे उसके शरीर में, बीमार था। वो अंदर आया, उसको बाहर तो निकालना ही था, पानी डालने लगे तो बाहर वो खड़े थे। बात तो मुझे आया, बता देख बात सच है या नहीं। देखो अब ये बता नहीं सकता, अगर कोई दया करे तो इस पर कोई दवाई डाल दे या उससे संबंधित कोई, नहीं तो ये कुछ नहीं कहता, ये उसको भोग रहा है चुपचाप। तो कितना मुश्किल है, इसलिए याद रख, महावाक्य को सदा अपने पास रख। कुछ नहीं आता तुझे, बात खत्म। ज्ञान पर कोई भरोसा नहीं है। हमारी बुद्धि ऐसी पक्की हो जाए महावाक्य में, मैं आत्मा हूँ, कि बुद्धि से पार ये बात संस्कारों में चली जाए। तो ऐसी योनियां हैं, वहाँ पर मुंह बंद है, वहाँ दुख सुख नहीं बता सकते, सुख भी नहीं बताते दुख में। और दुख ज़्यादा दिखता है कि भाई कैसे, देखो दुख में बेचारे बोल नहीं सकते, भूख लगी है बोल नहीं सकते, प्यास लगी है बोल नहीं सकते, दर्द हो रहा है बोल नहीं सकते। तो कितना बड़ी, देखो वैसे हर योनियों में बहुत बड़ी सजा है। मुझे दिखता है ऐसे, घबराहट होने लग गई कि बस कुछ नहीं आता तुझे, अपना महावाक्य रखो अपने पास। तो बताया कि किस प्रकार ये जो सारी योनियां हैं, इसमें जीव चुपचाप भोगता है, इसका मुंह बंद है, पर मनुष्य शरीर में वाणी प्रखर है। हल्का सा सिर दर्द होता है, घर में शोर मचा देता है, गोली ला दो गोली ला दो, सिर में दर्द हो गया ऐसे। तो भाई कम से कम अगर वासनाओं से आओ तो भी ऐसा शरीर तो मिलेगा, मिलना चाहिए ऐसा शरीर। और फिर भगवान ने वादा किया है, उनका वादा देख लो, श्रीमान धीमान के जन्म घर में जन्म होगा, और ब्रह्म ज्ञानी के घर भ्रष्ट योगी पैदा होते हैं, याद रखना, दूसरा कोई नहीं पैदा हो सकता। भ्रष्ट योगी पैदा होते हैं, वो फिर पूरे साधना में होते हैं। उस घर में श्रीमान धीमान के जाके मनुष्य शरीर बुद्धिमान और फिर ज्ञान मिलेगा। भगवान ने कहा बालपने से ही वो आस्तिक होगा और ज्ञान की ओर झुकेगा। तो कम से कम अगर वासना है और आना पड़े तो एक भगवान की बात साधारण सी मान ले, गुरु की साधारण सी मानने के शब्द अपने पास रख लो, बस। कोई ऐसी ताकत आपके साथ आएगी नहीं। तो ये बात कही कि जो कर्म है वो चुपचाप बाकी योनियों में भोगता है, इसमें अपने सुखों के लिए भी आनंद लेता है और दुखों के लिए भी दूसरों से लाभ लेता है। उसको बीमारी लग जाए तो पता नहीं है, पर इसको लग जाए तो ये इलाज करके 2 बार अपनी मृत्यु को वापस भेज सकता है, अगर साधना है आपके पास। तो आए हो तो सब कुछ करके जाओ ना। ये क्या कि खा पी के बस बच्चों की ममता में रह के, घर की परिवार की शरीर की ममता सबसे ज़्यादा रह करके और चलो। अरे ये जैसा रहे, लेकिन हमें अपने टाइम को बांधना है। कौन सा समय हमने समष्टि को देना है और कौन सा व्यष्टि को देना है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ममता तेज है, अहमता तेज है। कई बार आता है मन के अंदर
कि भाई वानप्रस्थ ग्रहण कर लो, नहीं तो जगत वाले संन्यास देंगे ना जब, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। गलत कह रही हूँ? वानप्रस्थ ग्रहण करके विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के। नहीं तो जिस दिन ये शरीर कुछ नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी, ये तुम्हें संन्यास दे देंगे घर से। उस वक्त वानप्रस्थ नहीं होगा, ये संस्कार नहीं होंगे, तो जीवन कष्ट में आएगा। आप करके देख लो, ये राय दे रहे। इसलिए मन में आता है कि वानप्रस्थ ग्रहण करो। ये जब संन्यास दे तो हम पहले से तैयार हैं कि हमें तुम्हारे घर का, परिवार का कुछ भी अंदर से आसक्ति नहीं है। यही स्थिति लानी है, रहो उनके बीच में पर आसक्ति की वासना से रहित। रहना तो घर में है, आप क्या करोगे? घर थोड़ी बदल सकते, व्यक्ति भी नहीं बदल सकते, गुणों को देखना। तो ये कह रहे हैं भगवान कि इस प्रकार ये जो कर्म है, मनुष्य शरीर फिर भी सब योनियों से श्रेष्ठ है। तो उतरना भी है मैदान में, वासनाएं मान लो समाप्त नहीं होती, हमें पता नहीं है कि हुई या नहीं, तो ये हथियार साथ रख लो, बात खत्म। अगर भ्रष्ट हो गए अंतिम समय तो अच्छी योनि श्रीमान धीमान के घर, और मुक्त हो गए तो बात ही खत्म है, स्वेच्छा से विचरण है। तो ये कह रहे हैं। अभी यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं, अभी आपने इसी कर्मों की बात बताते हैं। अभी भगवान ने 16वें अध्याय में, 16वां अध्याय चल रहा है, आज घर से आसुरी संपदा पढ़ के आना। आसुरी संपदा में भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी। दैवी संपदा में 20 गुण दिए हैं लगभग मेरे ख्याल से। ये मत सोचना 20-21 जो भी हैं वो दैवी संपदा के गुण हैं, और आसुरी संपदा के केवल मेरे ख्याल 5 हैं। 5 है, शायद गिन लेते हैं। दंभ, किताब खोल लो, दंभ गर्व अभिमान। देखो, दंभ गर्व अभिमान, क्रोध अत्यंत कटु बोलना। ये हम दूसरों को नहीं देखेंगे, दूसरे में देखेंगे सत्ता, ये अवगुण देखेंगे अंतःकरण में। ये भी सीख लो। हम क्या करते हैं, खुद तो श्रेष्ठ बन जाते हैं और दूसरे के अवगुण देखना शुरू कर देते हैं। ये गलती के नहीं है, करना क्या है, दूसरे की आंखों में सत्ता देखनी है, और जब बुराइयां देखनी है तो अपने अंतःकरण की कौन सी मुख्य बुराइयां हैं, ये ध्यान से आज ले जाओ। 16वां अध्याय पढ़ा है। ज्ञान की तो बात बता दी कि अश्वत्थ वृक्ष की 5 समानताएं हैं जगत से, और फिर बता दिया भगवान के श्लोकों में कि ये मनुष्य शरीर में कितना ये स्वतंत्र है, बाकी योनियां भोग में परतंत्र हैं। देख लो, भी बता दिया सारा। तो आसुरी संपदा में ये ध्यान देना है, क्या अंतःकरण में देखना है, और सामने भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे मत्था नहीं लगाना, थोड़ा हट जाना। कटना भी नहीं है और सटना भी नहीं है, पर थोड़ा हटना है। कटना भी नहीं है, कटोगे तो आपके और ही पीछे तामसी वृत्ति है ना, और ही दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार कहा दंभ, कहाँ देखना है, अपने अंतःकरण में। दंभ, पद पदार्थ, व्यक्ति, ज्ञान, सबका दंभ आ जाता है। मैंने तो सब सीख लिया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो व्यक्ति ज्ञान भी नहीं ले सकता। ज्ञान में सदा समर्पण चाहिए, और वो भी अपने सतगुरु के प्रति। ये इतने राज हैं, अभी तो कुछ नहीं मिले तो कौन देगा। जो सतगुरु के अनुकूल और गुणों के अनुकूल हो जाता है, वो सारा का सारा आप अपनी बहू जो अनुकूल होती है उसको सारी लो करके सब कुछ बता देते हो कि ये इतना सोना है, इतना ये है, इतना। अधिकारी सब होते हैं लेने के, पर दिखाती सास किसको है कि ये देखो यहाँ है। ऐसे ही सतगुरुदेव जो गुणों में, जो अपने नियमों से चलते हैं और साधना में चलते हैं, उनको सारे राज बता देते हो अंदर बाहर कि भाई ऐसे मुक्त होना, ऐसे जाना।
तो हम अगर चले हैं तो समर्पण भाव से चलें, ये बातें हमारे अंदर ना आए। दंभ किसी भी चीज़ का, पद, पदार्थ, व्यक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान, दंभ, गर्व, अभिमान, अपनी कोई अच्छाई है उसका गर्व होना कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे अंदर तो साधना भी है, जीवन में मित्र भक्त भी हैं मेरे, क्योंकि बचपन से था ना संस्कार। तो कई बार मन में उठता था कि इनको कितनी बार ये सुनती हूँ कि मेरे को तो इतना इतना कर लिया मैंने, देखो मेरे सामने ये हो जाता है, वो हो जाता है। मुझे लगता था कि ये अच्छी बात नहीं। आ जाता है कि वो ज्ञान का, भक्ति का, साधना का भी गर्व हो जाता है कि मुझे ये आने लग गया, और वर्णन करने लग जाते हैं। क्या लक्षण है? वर्णन करने लग जाते। अगर आपके अंदर गर्व आ भी गया तो आपको, अच्छा मुझे गुरु का गर्व आ गया, मैंने देखो गुरुदेव ने मेरे को दिया है, तो कैसे दिखा रहे हैं कि तेरा अंतःकरण महान हो गया। तुम साक्षी हो जाओ, बोलो मत, बदल गया। वो जो तम था वो किस में बदल गया? सत में। तो दंभ, गर्व, अभिमान, क्रोध, घर पे अगर गुरुदेव के सामने क्रोध नहीं करते और घर पे अच्छी तरह क्रोध के डंके बजाते हैं तो आसुरी संपदा है। गर्व अभिमान में आसुरी संपदा है, ध्यान रखना। अंतःकरण का निरीक्षण करना है। दंभ, गर्व, अभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना, अत्यंत कड़वा बोलना। ठीक है, कितने बात हो गई? 4। अंदर झांकना। और अज्ञान, अज्ञान तो सारी चीज़ों की जड़ है, समझ रहे हो? ये जो 4 पढ़ी है ना, इसका अज्ञान जड़ है। जैसे ज्ञान हो जाएगा ना, आपको कोई महत्व ही नहीं लगेगा, चाहे कोई कर रहा है या बोल रहा है, आप बस उसको सही रास्ता दिखाओगे, उससे कोई और बात नहीं करोगे ज़्यादा। ऐसा आपका मन समाहित हो जाएगा। ये क्या है? ये गुणों का खेल है। इसमें कौन सी ऐसी वस्तु है जो कीमत वाली है जिसके लिए हम अपनी शक्ति को खराब करेंगे? बात समझ रहे हो मेरी? ये मन की स्थिति सौम्य हो जाएगी। तो दंभ, गर्व, अभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान, ये चिन्ह हैं आसुर भाव के 5 हैं, पर हैं बड़े तकड़े। समझ रहे हो? भगवान ने आगे जाके कह दिया नरक में ले जाते हैं। कहा? बताइए, पढ़ के आना इसको अगली बार। 16वां अध्याय ही चलेगा मेरे ख्याल से। तो 5 गुण हैं, सिर्फ गुणी कह दो, तमोगुण है पर है तो गुण। 5 गुण हैं आसुर संपदा के अंदर और 20 हैं दैवी संपदा के अंदर। देखो, ये गुण अपने अंदर होने चाहिए। और 20 समझ में नहीं आते तो 2 गुण अपने पास रख लो, दया और नम्रता। दंभ, गर्वाभिमान तो देखोगे कि मुझे अहंकार नहीं करना। कोई ऐश्वर्य है, ईश्वर ने सौंपा है, तो उसको देखकर प्रसन्न हुआ करो कि वाह, मुझे तो पता नहीं था, आपने ऐसे घर में भेज दिया जहाँ मैंने जीवन यात्रा आराम से की। तो ये ईश्वर को की ओर लौट जाओ। जीव भाव जब जब भी उठे ईश्वर भाव से काट दो, और महावाक्य तो महावाक्य से काट दो। आ रही बातें समझे? क्या दीदी भूल जाएंगे? पॉइंट करके बताएं हैं, फिर भी भूलने की आदत है? तो बुद्धि को तीव्र करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, ऐसा शास्त्रों में है। आज इतना ही लेंगे। एक तो वो बातें बता दी आपको कि जो आपने घर में देखनी है, दोबारा नहीं दोहराएंगे। इस 5 बातों के लिए बता देते हैं कि इसकी हानि क्या है। 3 हानियां हैं जो किताब में नहीं होंगी, मनन करोगे तो मिलते हैं। तो 3 हानियां इसकी मुख्य हैं। सबसे पहला कुठारा घात इस आसुरी संपदा का आपके शरीर पर पड़ेगा, शरीर विकारी हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। समझ रहे हो? 3 विकार, 3 दुर्गुण आपके अंदर आ जाएंगे, 3 नुकसान हो जाएंगे आपके। आसुरी संपदा का निरीक्षण करो, दैवी में मन को स्थित रखो। थोड़ी देर अगर कोई दूध का उबाला आ गया, शांत कर दो, तो क्या होगा? सबसे पहले आपके शरीर पर बैठेगा,
सबसे पहले शरीर को विकारी कर देगा। इतनी बीमारियां जो आजकल चल रही है ना, ये सारी इसी का परिणाम है। ये शुगर वगैरह है, जो ब्लड प्रेशर वगैरह जो है, ये सारा अंदर घुटन और बाहर उसका परिणाम है। तो देखो, ये शरीर पर बैठेंगी, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी। सबसे पहले शरीर पर। कुछ तो वैसे ही आजकल खान पान गलत है, कुछ हम ये करेंगे तो बीमारियां ज़्यादा। दूसरा, रिश्ते खराब हो जाएंगे। 3 बातें नोट कर लेना। जब भी हम ये 5 प्रयोग करेंगे आसुरी संपदा का, वहाँ आसपास मित्र आदि सब रिश्ते क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। कौन जाएगा ऐसे व्यक्ति के सामने जहाँ अपने अंतःकरण पर हथौड़े पड़े? कौन जाएगा बताइए? सच बताओ, गलत कह रही हूँ? पहला नुकसान शरीर खराब होगा, बीमारियां लगेंगी। दूसरा नुकसान रिश्ते नाते खराब होंगे। तीसरा नुकसान गलत कर्म बन के नर्क की ओर जाएंगे। 3 नुकसान हैं, आप इसको लिख लेना। अच्छा लगे तो मनन करके निरीक्षण करना, क्योंकि ऐसे पढ़ना, भगवान की गीता को ऐसे पढ़ के छोड़ देना, इसलिए नहीं अपन यहाँ बैठे। यहाँ तो बैठे हैं कि इसमें है क्या, वो मेरे जीवन में आना चाहिए। गीता हमारे जीवन का गीत बन जाए, गीता हमारे अंदर व्याप्त हो जाए, वो गीता है। किताब में गीता हो वो थोड़ी है। गीता हमारे अंदर व्याप्त हो जाए, हमारे जीवन का गीत बन जाए। किताब में तो पहले से है, जगा तो सतगुरु रहे हैं साधक। तो इस प्रकार आज अपन ने लिया इस बात को, सारा कर्मों को लिया। उस कर्मों के 3 प्रारब्ध कर्म चला था कि प्रारब्ध कर्म भोग के मिटता है, उसमें बनता कैसे है आपको फिर आगे भी लेंगे। इसमें आपको बता दिया कि आसुरी संपदा और दैवी में 2 में बदल जाता है। आसुरी का ख्याल रखना, एक तो 3 हानियाँ भी हो जाती हैं और फिर नर्क की ओर जो जीव जाता है, सबसे बड़ा नुकसान है, देह से, मनुष्य देह से गिर जाता है। ओम पूर्णमदः